स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें दो तीन बेसिक टर्म्स आनी चाहिए और कैंडल्स को रीड करना उनमें से एक है। तो आज की वीडियो में मैं कैंडल्स के बारे में बताऊंगा कि कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं और इनको कैसे रीड किया जाता है। इन्हीं कैंडल्स को रीड करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो इसी वजह से कैंडल्स के जो भी बेसिक टर्म्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। इसी वीडियो में मैं 2 या 3 स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स लूंगा जिससे हमें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कोई कैंडल कैसे परफॉर्म करती है। मेनली अगर हम लोग बात करें तो कोई भी स्टॉक का जब हम लोग प्राइस चार्ट देखते हैं तो उसमें हमें ग्रीन और रेड कैंडल्स दिखती हैं। तो जो रेड कैंडल होती है वो मानी जाती है बेयर्स का सिंबल, कि रेड कैंडल बेयर्स को हेल्प करती है। अब बेयर्स क्या होते हैं? तो बेयर्स वो लोग होते हैं जो कि जब मार्केट गिरता है तो उससे फ़ायदा कमाते हैं, उससे अपना पैसा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो रेड कैंडल हमारे बेयर्स का वेपन होती है। जो दूसरे टाइप की कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, कुछ ऐसे दिखती है और वो हमारे बुल्स का सिंबल या फिर वेपन होती है। बुल्स वो पार्टी होती है जो कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करती है। अब इस कैंडल में हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ होती है इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर और नीचे चीज़ें हमें दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं कैंडल की विक। ये हो गई कैंडल की बॉडी प्लस ये हो गई कैंडल की विक। अब इस विक और इस बॉडी का क्या सिग्निफिकेंस है एक एक करके देखते हैं। समझाने के लिए मैं ग्रीन कैंडल से शुरू करता हूँ कि ग्रीन कैंडल को पढ़ने का क्या मतलब होता है और वो कैसे पढ़ी जाती है बेसिकली। सो ये जो विक्स होती हैं मैं इनकी सिग्निफिकेंस पहले बताता हूँ। जो ये लोअर विक है, लेट्स से कि अगर मैं एक दिन का चार्ट देख रहा हूँ और एक दिन के चार्ट में मुझे ये ग्रीन वाली जो कैंडल है वो मिली है, तो ये लोअर विक मुझे बताती है कि उस दिन उस स्टॉक का मिनिमम जो प्राइस था वो कितना गया था। मिनिमम प्राइस मुझे ये लोअर विक है उससे पता चलता है। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ये जो अपर विक है ये मुझे मैक्सिमम प्राइस बताती है कि एक दिन में ये स्टॉक कितना मैक्सिमम प्राइस इसने अटेन किया था। तो विक्स की तो सिग्निफिकेंस यही है। प्लस अगर मैं बॉडी की सिग्निफिकेंस पे आता हूँ तो बॉडी हमें क्या बताती है? जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो बुल्स का वेपन होती है, जैसा कि मैंने बोला है। तो जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसमें जो लोअर हाफ होता है ग्रीन कैंडल का, मतलब कि ये वाला पॉइंट जहाँ से वो नीचे से ऊपर शुरू हो रही होती है, सो ग्रीन कैंडल हमारी जो होती है उसका नीचे वाला पोर्शन बताता है कि वो स्टॉक किस प्राइस पे खुला था। लेट से जो हमारा नेक्स्ट डे जब स्टॉक मार्केट खुलता है तो उस टाइम पे जब स्टॉक मार्केट खुलता है उस टाइम पे इस स्टॉक का जो प्राइस था वो हमें ये लोअर जो पोर्शन है वो बताता है। तो ये लोअर पोर्शन हमें इनिशियल प्राइस बताता है किसी भी स्टॉक का। सिमिलरली ये जो अपर पोर्शन है ये हमें बताता है कि वो कितने पे बंद हुआ है। क्लोज प्राइस बताता है कि क्लोजिंग कितने पे हुई थी उस स्टॉक की। एक दिन में एक स्टॉक कितना ज़्यादा, मतलब कब खुला था वो हमें यहाँ से पता चलता है, और जो उसका क्लोजिंग प्राइस था कि वो स्टॉक मार्केट जब बंद हुआ है तब वो कितना प्राइस उसका था उस स्टॉक का, वो हमें इसकी ऊपर वाली जो बॉडी है उससे पता चलता है। ये जो एज है इससे पता चलता है। नाउ रिमेंबर कि ये जो कैंडल है वो मैं ग्रीन कैंडल के लिए बता रहा हूँ। तो ग्रीन कैंडल में ही ऐसा होगा कि उसकी जो नीचे वाली एज है वो हमें इनिशियल प्राइस बताएगी और जो ऊपर वाली एज है वो हमें क्लोजिंग प्राइस बताएगी। इनिशियल प्राइस का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट जब खुला था तब उस स्टॉक का क्या प्राइस था, और क्लोजिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि जब वो स्टॉक मार्केट बंद होता है तब उस स्टॉक का क्या प्राइस था। सिमिलरली अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं तो पहले एक रेड कैंडल हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसमें भी सेम चीज़ें होती है, एक विक होगी ऊपर नीचे। ये हमारा होता है बेयर्स का सिंबल। ठीक है, अब ये जो विक है इसका तो फंक्शन सेम ही रहेगा। ये मुझे यही बताएगी कि इसमें मिनिमम प्राइस कितना था और मैक्सिमम प्राइस कितना था। तुम कौन से टाइम फ्रेम में उस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो वो तुम्हें बताएगी। क्या पता तुम एक दिन का कर रहे हो तो वो तुम्हें बताएगी कि एक दिन में मिनिमम प्राइस कितना गया है या फिर मैक्सिमम प्राइस कितना गया है। सिमिलरली तुम वीकली और मंथली का भी चार्ट जो है वो देख सकते हो। अब अगर मैं रेड कैंडल की बात करता हूँ तो जो ये नीचे वाली एज है
ये मुझे बताएगी कि क्लोजिंग प्राइस क्या था उस स्टॉक का। तो ये जो नीचे वाली एज है वो मुझे बताती है कि ये स्टॉक का लास्ट प्राइस क्या था, मतलब जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ है तब वो कितना प्राइस रहा था इस स्टॉक का, और जब स्टॉक मार्केट खुला था तब इसका प्राइस कितना था, ये मुझे ऊपर वाली ये जो एज है वो बताती है। सिंपल चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करती हैं एक किसी भी चार्ट को एनालाइज करने में कि कौन सी कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें थी सिंपल सिंपल सी। क्योंकि हम बेसिक्स तो जान ही चुके हैं इन कैंडल्स के, तो मैं क्विकली 2 या 3 एग्जांपल्स ऐसे दिखाता हूँ जिससे हमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये कैंडल्स कैसे वर्क करती हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने HDFC बैंक का जो स्टॉक है उसका एक चार्ट खोला हुआ है, और ये मैं investing.com पे देख रहा हूँ। सिमिलरली और भी कोई अगर वेबसाइट तुम्हें मिले तो उस पर भी चेक कर सकते हो, बट मैं investing.com पे देख रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि या तो मैं 5 मिनट का भी जो स्टॉक चार्ट होता है वो भी देख सकता हूँ, 1 घंटे का भी देख सकता हूँ, सिमिलरली 1 दिन का भी देख सकता हूँ। तो अभी जब हम स्टॉक मार्केट वाला ये चार्ट खोलते हैं HDFC बैंक का, तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना। अब इसमें कैंडल पैटर्न्स जो हैं वो तो आ नहीं रहे हैं, कैंडल स्टिक्स आ नहीं रही हैं। कैंडल स्टिक्स को एनेबल करने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा जिस पे लिख के आ रहा है कैंडल्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि ये कैंडल्स हमें दिख रही हैं। ये मैंने 1 दिन वाला जो चार्ट है वो लगाया हुआ है, और इस कैंडल को देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, मतलब बुल्स का जो वेपन है। ठीक है, अब अगर मैं इस कैंडल पे पॉइंटर को लाता हूँ, जैसे मान लो मैं जो मेरा पॉइंटर है इस कैंडल पे लाता हूँ, तो यहाँ पे हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज, OHLC दिख रहा है। ओपन, हाई, लो और क्लोज। हाई का मतलब क्या है कि ये जो विक है, ये विक हमें बताती है कि उसका मैक्सिमम प्राइस किसी स्टॉक का उस दिन क्या गया था। सिमिलरली जो हमारा लो है जिसको L से डिनोट किया है, मान लो इसमें अगर मैं देखूं तो ये मुझे बताएगा कि उस दिन उस स्टॉक का लोएस्ट प्राइस क्या था। तो अगर मैं एक ग्रीन कैंडल की बात करूं तो क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो ये मुझे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर दिन जो मेरा स्टॉक है वो 1611 रुपीज़ पे खुला था, वो हाईएस्ट 1660 पे गया है, लोएस्ट उसका 1607 था, और वो क्लोज हुआ है 1658.80 पे। तो क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग प्राइस कम है क्लोजिंग प्राइस से। सिमिलरली अगर मैं किसी रेड कैंडल पे आता हूँ तो इसका ओपनिंग प्राइस 1660 रुपीज़ था, हाईएस्ट 1661.65 था, लोएस्ट 1635.55, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग से कम है क्योंकि ये एक रेड कैंडल है, और रेड कैंडल होती है बेयर्स का वेपन। बुल्स क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब प्रॉफिट कमाते हैं, और बेयर्स क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है वो तब प्रॉफिट कमाते हैं। तो सिंपल ये एक चार्ट था, इसमें हम देख ही सकते हैं। ये यहाँ पे हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज दिख जाएगा। और अच्छे से समझने के लिए मैं एक और स्टॉक प्राइस दिखाता हूँ जो कि बहुत चर्चा में रहा है अब की बार, और आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट हैव गेस्ड इट कि मैं कौन सी कंपनी का स्टॉक जो है वो दिखाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से देखते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का क्या हाल रहा था पिछले कुछ दिनों में। तो देख ही सकते हो कि यार इनका अभी जो न्यूज़ में हम सभी को पता चला था कि अडानी एंटरप्राइजेस का क्या हाल हुआ है। सो यू कैन विजुअलाइज़ कि ऐसे ऐसे कुछ रहा था, है ना, कि यहाँ यहाँ तक तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट अचानक से एक ये बड़ी, एक नहीं एक्चुअली दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ गई थी जिसकी वजह से इनका जो स्टॉक प्राइस है वो काफ़ी नीचे गिर गया था। और अगर मैं इस पे जूम करूं और इस रेड कैंडल पे मैं पॉइंटर रखता हूं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि उस दिन क्योंकि ये एक रेड कैंडल आई थी तो ये ओपन हाई पे हुई थी, बट ये जो क्लोज है वो लो पे हुई है। तो ये ओपन 2995 पे हुई थी, बट ये जो क्लोज है 2135.35 पे हुई थी। सिमिलरली उस दिन इसका हाईएस्ट प्राइस 3010.75 रुपीज़ गया था, और जो लोएस्ट प्राइस है वो 1949.20 रुपीज़ गया था। ऐसे ही इन सब कैंडल स्टिक्स को देखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और अगेन ये सारी कुछ कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जिनको हम न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। अब इनके कलर से हमें कुछ मतलब नहीं होता है जो भी न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस दिन ना तो बुल्स जीते ना तो बेयर्स जीते,
कुछ ऐसे मिक्स्ड सा रिएक्शन रहा है जिसकी वजह से ऐसी एक कैंडल हमें मिली है जिसको हम एक न्यूट्रल कैंडल कहते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनके जो पैटर्न्स होते हैं कि कितनी कितनी कैंडल्स क्या क्या पैटर्न्स बना रही हैं उन पे बात करूंगा कि इन पैटर्न से हम क्या पता लगा सकते हैं कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उन वीडियोस को मिस बिल्कुल से मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तब तक के लिए मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, और आगे आने वाला कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।